सलमान लाला को सेंट्रल जेल से उप जेल खासरोद भेजा। कोरोना के चलते जेल में बंद कैदियों को दी गई पैरोल से खाली जेलों में अब अन्य जेल के कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। सोमवार को सेंट्रल जेल उज्जैन से 5 कैदियों को उप जेल खासरोद में शिफ्ट किया गया। इन कैदियों का प्रकरण खासरोद व नागदा थाना क्षेत्र में चल रहा है, जिनके चलते जेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया। सोमवार को जिन 5 कैदियों को खासरोद उप जेल लाया गया, उनमें मुख्य रूप से गत माह में पकड़े गए इनामी बदमाश सलमान लाला भी शामिल है। इसके अलावा 4 अन्य कैदी लव पिता कैलाश, लक्की पिता अशोक, अल्फेज पिता नदीम व पारस पिता राजेंद्र को भी शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि लाला पर नागदा मंडी, बिरला ग्राम व खासरोद थाने में 8 प्रकरण दर्ज है। इनमें मुख्य रूप से 2 प्रकरण हत्या के प्रयास के हैं। सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों से बच्चों की सुरक्षा हेतु अपनाए जा रहे मापदंडों के संबंध में विधायक गुर्जर ने की चर्चा। वह सभी 8 परीक्षा केंद्रों हेतु 2272 ब्रांडेड हैंड सैनिटाइजर व मास्क सौंपे। चुनाव पानी की वजह से कल हम उसके पहले बना लेंगे। वो बच्चा यहाँ जब आए तो बच्चा हम 1 घंटा पहले बुला रहे हैं उसको। 1 घंटा पहले जब वो आता है तो हम ये करेंगे कि जब हम उसको सैनिटाइज करेंगे और उसका सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग करेंगे। बच्चा अगर उसका टेम्परेचर और वो अपने उसमें आ जाता है तब हम उसको सैनिटाइज करके, हाथ सैनिटाइज करके और उसको सैनिटाइज करके मास्क उसको देके और अपन उसको वहाँ से सीधे अपने टेबल पर जाएगा। तो टेबल पर जब जाएगा तो टेबल पर भी मतलब अपन ये है कि कहीं पर वो भीड़ नहीं लगाएगा और सीधे अपनी जाकर अपने टेबल पर ही बैठेगा। तो वहाँ भी हमने ये करा कि वो फर्नीचर को भी अनावश्यक रूप से टच न करें। तो हमारा जो अपन टीचर लगाएंगे कि भाई बच्चा सिंगल जाए वहाँ तक, भीड़ नहीं लगाए और वहाँ जो टीचर रहेगा वो गेट पर रहेगा और वहाँ से उसको टीचर को सीधे अपने टेबल के ऊपर कि बेटा तेरा रोल नंबर ये है, तेरे को यहाँ बैठना। और उसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि बच्चा आधा पौन घंटा उसको फ्री बैठना पड़ेगा और वो वहाँ बैठेगा कि भाई दूसरे बच्चे को टच में ना आए। तो अपन पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी स्थिति में बच्चा एक दूसरे को टच में ना करे। सभी पर्यवेक्षकों वगैरह को निर्देश दे दिए हैं कि वो पेन लीड वगैरह आपस में एक्सचेंज ना करें, बच्चा स्वयं लेकर आए। कुछ अपन एक्स्ट्रा रख लेंगे तो अगर बच्चा नहीं लाता है तो अपन अपनी तरफ से अपन कर देंगे उसको, बच्चा आपस में न ले। जी 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 अभी तो 2 बार हो गया सर। एक तो पूरा सैनिटाइजेशन 2 बार हो गया। 8 सेंटर पर बढ़िया पूरी बिल्डिंग में हो गया, इवन के लेटरिन बाथरूम तक में हो गया। हम लोग दे उनको बॉटल और मास्क उनके टेबलों पर रखा जाए। ये बहुत बढ़िया रहेगा सर। जो आप दे रहे हैं वो हम मास्क तो वहीं लगवा लेंगे, जिसे हम उसका थर्मल स्कैनिंग करेंगे। बच्चों को अगर वो मास्क लेकर आता है तो अपना वाला मास्क भी, आपका वाला मास्क भी दे देंगे और हाथ का सैनिटाइजर करके और जो अपनी बॉटल है वो बॉटल दे देंगे। और उसके बाद ऐसा है तो फटाफट कर ले। हाँ सर बिल्कुल सर। ऐसा तो यही अपन कुछ भी नहीं सर, कर लेते कहीं ना कहीं तो अपन बिल्कुल सर। और ये आपकी व्यवस्था तो हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा कि बच्चे आपस में भी किसी भी तरह की शेयरिंग ना हो सैनिटाइजेशन में भी। यहाँ तो पहला प्रयोग ही किया, बढ़िया हो गया। हम लोग के लिए भी सर नया है, परीक्षा तो करवाई है पर ये कोरोना में परीक्षा ब्रांडेड बोरोप्लस का मंगा के दिया महीने और डेटॉल का मंगा रहे थे, डेटॉल तो मिल नहीं पाया। बोरोप्लस का मैंने बोरोप्लस का मंगाया। इसमें सर एक आइसोलेशन कक्ष भी बनाया है। हाँ वो बताना रहेगा सर। तो उसमें क्या, जैसे कोई बच्चा आता है ना, मान लो तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बोर्ड के तो निर्देश है कि उसको एक कक्ष में अलग से बैठा कर परीक्षा देगा। अलग से हो जाए उसका एकदम अलग रूम में बिठाएंगे सर उसको। जैसे परीक्षा के जैसे कोई बच्चा संक्रमित होता है तो उसको उन सब बच्चों के साथ भी जाता है। आयोजित होने वाली नागदा में हायर सेकेंडरी परीक्षा में 8 परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों व बीईओ से चर्चा कर केंद्रवार कोरोना वायरस के संबंध में सुरक्षा संबंधी किए जा रहे उपायों की जानकारी ली तथा सुरक्षा संबंधी कोई चूक न हो उन्हें कड़े निर्देश प्रदान कर 2272 बोरोप्लस कंपनी के हैंड सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराए। उन बच्चों की तरफ से भी मैं आदरणीय विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये आप ले लो सर मास्क का वाला घुमा सारा 3 डब्बे नीचे सर 11 नंबर देखो
भारत कामत चलो रुक जाओ 6 के 5 विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा में 8 केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक परीक्षा के बाद कमरों सहित संपूर्ण केंद्र को सैनिटाइज किया जाए व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइज करवाया जाए तथा उनके द्वारा जो हैंड सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराया गया है वह प्रत्येक डेस्क पर छात्रों को उपलब्ध कराया जाए। गुर्जर जी, व्यापारी संघ के संरक्षक मनोज राठी जी और हम सब लोग मंगलवार से बच्चों के एग्ज़ाम 12th के चालू होने जा रहे हैं। उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोगों ने सभी केंद्र अध्यक्ष के साथ उनकी चर्चा करी कि किस प्रकार से वहां पर सैनिटाइज किया जाए, किस प्रकार से बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। निश्चित रूप से हमारे सभी केंद्र अध्यक्ष और सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए काफ़ी चिंतित हैं और उन्हें सभी इंतजाम किए गए हैं। अब हम बच्चों से निवेदन करते हैं, विद्यार्थियों से निवेदन करते हैं कि वो शासन के जो मापदंड है, जो सैनिटाइज का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। हम सब लोग करीब 2200 करीब बच्चों को हम नागदा में हम बोरोप्लस का ब्रांडेड सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहे हैं, उनको मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनका उपयोग करें। विद्यालय में भी उनकी पूरे सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। तो हम सब नियमों का पालन करके अपने एग्ज़ाम बगैर डर के दें। मैं आप सबको उसके परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की स्टेट बोर्ड की कल से शुरू होने जा रही परीक्षाओं को लेकर आज विधायक जी ने सभी 2200 विद्यार्थियों को सैनिटाइजर्स के साथ साथ मास्क और हैंड ग्लोव्स उपलब्ध कराए। जो काम शासन को अपने स्तर पे करना चाहिए वो विधायक जी ने करा है। मैं इनकी दूरदृष्टि और इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सभी विद्यार्थियों की ओर से, सभी पालकों की ओर से, अभिभावकों की ओर से। चूँकि कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन का समय था वो अब समाप्त हो गया है, पूरे देश को अनलॉक कर दिया गया। इसमें सब लोगों की ये जवाबदारी बढ़ जाती है कि अपनी सुरक्षा और साथ वालों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगे अपना जीवन जिए। विशेषकर अब बच्चे जो आने वाले समय में अपनी परीक्षाएं देंगे उन लोगों को एहतियात बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार पुनः विधायक जी का धन्यवाद और सभी टीचर स्टाफ से अनुरोध करूंगा कि जो भी बच्चे आए उनको जो कोरोना महामारी के जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन वे अवश्य करें। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भेजें। कल से जो बच्चों की एग्ज़ाम चालू हो रही, इसलिए आज सभी केंद्र के जो टीचर थे उन सब लोगों को सैनिटाइज का वितरण कर दिया गया है। मेरा उन सभी बच्चों से निवेदन है कि वो कल एग्ज़ाम देना है तो सैनिटाइज का उपयोग करें और मास्क लगाएं और लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करें। और मेरा टीचर लोगों से भी निवेदन है कि कोई छूट न जाए, सभी बच्चों को ध्यान रख के इन सबको सैनिटाइज का वितरण करें। विधायक जी को बहुत बहुत एक बार और धन्यवाद। सिंह जी गुर्जर द्वारा इस लॉकडाउन में हर वंचितों को राशन से लेके इतना ध्यान रखा गया है यहाँ की जनता का विधायक जी द्वारा। और आज जबकि शासन द्वारा 12वीं की बच्चों की जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है कल, उसके लिए हमारे विधायक जी ने उन बच्चों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हर स्कूलों में करीब 2200 बच्चों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है हमारे स्कूलों के प्राचार्यों को। और साथ में ये शुभकामना देता हूँ उन बच्चों को कि अपनी परीक्षा और अपनी सेफ्टी भी साथ में सुरक्षा भी रखें। और हमारे विधायक जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत ध्यान रखते हुए ये बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी, इसलिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पलटवार।
समूह लोन के मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षदों द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया पर सोमवार को पलटवार किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने समूह लोन व बजाज कंपनी की किश्तों को 3 माह तक स्थगित करने की बात कही, जबकि पूर्व विधायक द्वारा जो समूह लोन माफ करने की बात कही जा रही है वो निराधार है। मैं पुनः नागदा की माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे पास आ जाए। समूह लोन हम कैसे भी हम लड़ के भिड़ के हम सब पार्षद दल और पूरी कांग्रेस आप लोगों के साथ है। आप माताओं बहनें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत आने पर हमको कुछ भी करना पड़े पर हम ये लोन को 3 महीने तक आगे बढ़वाएंगे। साथ ही जो बजाज का लोन है वो लोन भी लोगों को बहुत परेशानी का कारण बन रहा है। बजाज वालों लोन वालों से भी जो माताएं बहनें उनसे भी निवेदन है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को बोल रही कि हमारी CR खराब हो जाएगी, चेक बाउंस हो जाएगा, हम आप लोगों को थाने में बंद कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सभी आप लोगों के साथ हैं, पूरी कांग्रेस आप लोगों के साथ है। आपको चिंता न कीजिए और आप लोगों के जो लोन है 3 महीने तक आप मत भरिए, हम लोग आपके साथ हैं। उदित है कि परसों दिन श्री शेखावत जी ने, पूर्व हमारे जो विधायक साहब है, उन्होंने मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि कांग्रेस पार्षद व कांग्रेस के लोग गरीब लोगों के साथ जो छलावा कर रहे हैं वो ना करें। जैसे हमको विधायक जी को बता देना चाहते हैं, शेखावत जी आपने जो हम पे जो आरोप लगाया है वो बिना निराधार है और लोगों में भ्रम की वो आप स्थिति पैदा कर रहे हैं। विशेष करके बीजेपी का काम ही मतलब है कि गलत को ऐसा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करना है ताकि उसको लोग गलत को लोग सही मान ले। जबकि हमारे विगत जो विधानसभा चुनाव में भी हमारा कांग्रेस की ओर से किसी ने भी समूह को माफ करने का ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था और ना ही और कोई इससे हमने कोई प्रलोभन दिया था। मगर हमारे उस विधायक साहब ने बोला ना तो हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, ना हमने किसानों को कर्जा माफ किया है और ना ही हमने बोला कोई लोन माफ किया। मगर बता देना चाहते हैं हमारे जो वर्तमान जो विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत गुजर साहब, उन्होंने हमारे कृषि मंत्री श्री यादव जी के यहाँ पे नागदाम बुलाया गया था और उन्होंने अपने स्वयं हाथों से लोगों को अपने कर्ज माफी माफ की थी। पहली किस्त 50,000 वाली मैंने माफ की, दूसरी किस्त 1 लाख रुपये वाली माफ करी और हमारी तीसरी जो किस्त थी हम पूरे प्रदेश लेवल पे हमारे जो माननीय श्री सचिन जी यादव जी द्वारा पूरे प्रदेश में हम 2 लाख का भी कर्जा माफ करने के उसमें थे। मगर एन तरीके से भाजपा ने हमें मतलब पीछे के दरवाजे से हमारे कांग्रेस के लोगों को और हमारे कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंपने वाले सिंधिया जी ने उनके अपने निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस के हमारे विधायकों को बरगला के उनको कर्नाटक ले गए और उन्होंने हमारी सरकार गिराई। इस कारण हम जो नगर के अंदर हम जो या हमारे प्रदेश में हम लोगों को 2 लाख का कर्जा हम माफ करने वाले मगर किसी कारण नहीं कर पाए। और साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि इनको के नगर में और पूरे प्रदेश के अंदर हमने युवाओं को 4,000 रुपये जो माह का जो हमने वादा किया था, हमने वो भी जगह समय समय पर उन लोगों को हमने 4,000 महीने का हमने उनको जो मेन था ना हमने दिया और स्व सहायता समूह वो भी हमने माफ किया है। पूर्व विधायक जिसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जब से हम लोग इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आए हैं तो मैंने 2015-16 के अंदर आपको देखा है, श्रेय लेने का बहुत शौक है आपको। 2016 के अंदर भी आपका प्रतिनिधि मंडल जो जिलों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला था और पूरे नागदा शहर के अंदर एक आपने हवा फैला दी थी कि हमने जिले की बात उठाई है। मेरा आपसे अनुरोध है, पहली बात तो हमारा जो वर्तमान विधायक है उन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर स्व सहायता समूह का बोला था, समूह लोन का नहीं बोला। फिर भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जनता के अगर इतने हितैषी हैं तो आप आपके नेतृत्व में वर्तमान विधायक दिलीप सिंह जी गुजर को एक समूह लोन माफ करने के लिए ज्ञापन प्रेषित करें। आपका मैं आज अपने चेतन भाई जी के ऑफिस में कार्यालय में इतना कहना चाहूँगा, चलो अगर हमारे विधायक जी ने समूह लोन नहीं किया, हम मानते चलो उन्होंने बोला था, पर अगर आप भी तो हो, आपकी सरकार है, आप चलो मैं कहता हूँ और हमारे पार्षद दल आपसे करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप समूह लोन माफ करके दिखाएं। हम इस सब पार्षद दल ने चेतन भाई और हम सब एक ज्ञापन दिया था समूह लोन के बारे में, तो उसको ज्ञापन में हमने उसको
मतलब महिलाएं उसको किस्तें नहीं भर पा रही थी लॉकडाउन के कारण, इसलिए उसको हमने तीन महीने आगे बढ़ाने के लिए किस्तें की जाए। अभी उसी का पलटवार पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी ने किया। वो हमारे विधायक जी को बोलते हैं, दिलीप गुजर जी को, कि समूह लोन वगैरह ये इन्होंने वादा करा तो माफ़ नहीं करा। क्या आपके सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए थे? इन्होंने भी वादा किया था लोगों से कि 15 लाख रुपए में अगर बन जाते हैं तो 15 लाख दिए जाएंगे। तो 15 लाख रुपए दिए क्या? पहले अपने वादे पे ध्यान दे, फिर आगे की बात करें। भाई हमने तो उसको आगे बढ़ाने के लिए 3 महीने के लिए बोला था। जय हिंद, जय धन्यवाद। लैंक्सिस उद्योग द्वारा 2 करोड़ का बोनस वितरण। लॉकडाउन 5 में लैंक्सिस उद्योग के ठेका श्रमिकों के लिए सोमवार को राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ठेकेदार श्रमिक संघ के राजकुमार सिसोदिया के अनुसार वर्ष 2019-20 का बोनस ठेका श्रमिकों को 12 जून से उनके खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सिसोदिया के अनुसार उद्योग में कार्यरत लगभग 700 ठेका श्रमिकों को बोनस के रूप में उद्योग प्रबंधन द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को लगभग 15 से 30 हजार रुपए प्राप्त होंगे। बोनस की जानकारी लगते ही ठेका श्रमिकों में उत्साह का माहौल व्याप्त हो गया। लॉकडाउन में बोनस ठेका श्रमिकों को उद्योग की तरफ से सबसे अच्छी आर्थिक मदद मानी जा रही है। रिमझिम बारिश से नाले में आया थोप गफूर बस्ती में गंदा पानी घुसा। कृषि उपज मंडी में लाखों का गेहूं और करोड़ों का चना हुआ गीला। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार की शाम को हुई अचानक बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। कृषि उपज मंडी में गेहूं और चना गीला हो गया। निचली बस्तियों में गंदे नाले का पानी घुसने से रहवासियों ने आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों ने नाला गहरीकरण की मांग की। रविवार की शाम को शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। बारिश का पानी सड़कों से बह निकला। बच्चों और कुछ युवाओं ने पहली बारिश का आनंद लिया। इधर कृषि उपज मंडी में लगभग 12,000 क्विंटल गेहूं और लगभग 1 करोड़ रुपए का चना गीला हो गया। मार्केटिंग सोसाइटी के अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में गेहूं मंडी परिसर में स्टॉक हो गया। गेहूं का परिवहन नहीं होने के कारण एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा कुछ निजी ट्रांसपोर्टर्स का सहयोग लिया, जिसके कारण लगभग 21,000 टन पिपलिया मोलू कैंप में पहुंचा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी अब बड़ी मात्रा में गेहूं और चने का स्टॉक हो गया। निचली बस्तियों में बहने वाले नाले की सफाई नगर पालिका द्वारा युद्ध स्तर पर शनिवार से शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद रविवार की शाम को बारिश के कारण गफूर बस्ती में पानी घुस गया, जिसके कारण रहवासियों ने आक्रोश जताया। हमारी ये नाले की समस्या है विधायक जी से। गली में पानी देखे, अभी तो बारिश नहीं है और इतना पानी आएगा यहाँ तक के ये पूरी नालियाँ हमारी नालियाँ सारा गंदा पानी यहाँ पे आ गया। बारिश होएगी तो कितना पानी आएगा, मतलब अभी बिना बारिश के इतना पानी आ रहा है। पहले भी आए थे विधायक जी से, हमने मतलब 2-3 मरतबा उनसे बोल दिया, पार्षद से बोल दिया, आते हैं देख के जाते हैं, लेकिन कुछ भी इसका हल नहीं निकलता। कौन है वार्ड का पार्षद? कौन है वार्ड का पार्षद? तो भाला वही थे अभी तो। बताएं बाजी क्या समस्या बताएं। कब से भरा रहा है पानी? कब से भरा रहा है पानी? 2-3 साल होगा। अभी आपने किसी को अवगत कराया आज पानी भरा है तो कुछ बोला आपने? आवाज करेंगे अभी ना। ठीक। पानी इतना भरा जाता है कि बस कभी निकलने की भी परेशानी। हर साल ये नाला साफ होता ही नहीं। नाला तो कल साफ हो गया था, आज पानी कब भरा है यहाँ पे? नाला कल साफ नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, 3-4 साल से भरा था, इधर नहीं हुआ नाला साफ। ये कौन सी जगह पे खड़े हैं आप लोग सभी? नाले का उधर होता है 56 बिलाट में होता है, इधर नहीं होता नाला साफ। ये गफूर बस्ती, इधर नाला साफ नहीं होता, ना जेसीबी आती है ना कुछ भी। हर साल होता है सफाई यहाँ पे कि नहीं? इधर नहीं हुई, वो उधर से चले जाते हैं, पुल पे होती है सफाई, इधर नहीं होती है। ये घेरा हो अच्छा, जब जाके परेशानी दूर हो। उन्हेल पुलिस थाना की कमान मंगलवार को कायथा से ट्रांसफर होकर आए टीआई श्री दौलत राम जोगावत संभालेंगे, जो पूर्व में भी यहां पदस्थ रह चुके हैं।
अब खबरें महिदपुर से, जहां शिप्रा नदी में 20 वर्षीय किशोर की डूबने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि बेरजाली निवासी मोहम्मद शाहिद घर से सुबह नमाज पढ़कर नहाने के लिए शिप्रा नदी पहुंचा था, लेकिन जैसे ही नदी में उसने छलांग लगाई उसके बाद वह बाहर नहीं निकल पाया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं स्थानीय प्रशासन को खबर लगते ही मौके पर पहुंचे, जहां किले से तैराकों को बुलाकर नदी में शाहिद की तलाश की गई और तैराकों के दल ने शाहिद को नदी से बाहर निकाला। महिदपुर के चिकित्सालय में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिल गया। कंटेनमेंट से 21 दिन बाद आजादी, चेहरों पर मुस्कान, प्रशासनिक अमलों की उपस्थिति में फूल व ढोल से किया स्वागत। आप लोगों का भी आपने पालन किया। खास शोध 21 दिन पूर्व से 18 मई को डाबरा क्षेत्र में एक शख्स की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से एरिया को 21 दिन तक सील करके रख दिया गया था। पॉजिटिव मरीज को उज्जैन इलाज के लिए भेजा गया था, जो 8 दिन में ही कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौट गया था। लेकिन नियमानुसार प्रशासन ने 8 जून सोमवार को रहवासियों को कंटेनमेंट से मुक्त किया, जहां एसडीएम वीरेंद्र सिंह डांगी, तहसीलदार मधु नायक, सीएमओ जीवन माथुर, डॉक्टर, पुलिस बल मौजूद रहा। कंटेनमेंट एरिया में नर्स एएनएम कोरोना की जांच करती रही। रहवासियों ने मुक्त होकर सभी का फूलों से जोरदार स्वागत किया। सर, खाचोद का एक पहला कंटेनमेंट और आखिरी कंटेनमेंट बना है, ऐसा अपन चाहते हैं कि जनता को क्या संदेश रहेगा इसके बाद में? हाँ, खाचोद में 18 तारीख को एक पॉजिटिव पाए जाने के कारण इसको कंटेनमेंट किया था। 21 दिन हो गए हैं कल, आज इसको खोल दिया गया है। जनता से यही अपील है कि अभी कोरोना की कोई दवाई हो या जब तक वो नहीं आता है तब तक सोशल डिस्टेंस कायम रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं और जो कोविड-19 की सुरक्षा उपाय की गाइडलाइन है उसका पालन करें, ताकि कोई भी सदस्य इस कोरोना में ना फंसे। और अपील मैं यही करता हूं सभी से कि कोरोना के जो गाइडलाइन जारी हुई है एसओपी, इसका पूर्णतः पालन करें, ताकि हम स्वयं और हमारे परिवार और हमारे को बचा सकें। हाँ सर, इस कंटेनमेंट एरिया खोलने के बाद में व्यापार व्यवसाय के लिए अन्य कोई ऐसे संदेश? व्यापार व्यवसाय सभी लगभग खुले हैं, केवल चाय और पान पे होटल अभी बंद है और बाकी सारे 8 से 5 तक आज से खोल दिए। इस पर विचार चल रहा है, देखते हैं उसमें जो भी गाइडलाइन आएगी। इस एरिया के लिए आगे के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? इस एरिया में मुमकिन है, बस ये लोग भी अपना जैसा पूरा शहर अपना डिस्टेंसिंग और मास्क और इसका पालन करते हैं, वैसे ये लोग भी पालन करेंगे।